हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम जुनैद है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आईफोन 15 को अनबॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिलता है। उभरा हुआ आईफोन यहाँ पे बना हुआ है जो कि छूने में काफ़ी अच्छा फील होता है। नीचे देखेंगे तो आपको एप्पल लोगो देखने को मिल जाएगा उस कलर का जिस कलर का आपका आईफोन है। मैंने ब्लू कलर का लिया है 128 GB, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एप्पल लोगो बना हुआ देखने को मिल जाएगा। साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे आईफोन भी सेम उसी कलर का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ। दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको आईफोन लिखा हुआ देखने को मिलेगा, वही सेम कलर का। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको एप्पल लोगो देखने को मिलता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे एप्पल की सील देखने को मिल जाती है, जिसको आप इसे टीयर करके बहुत ही ईजिली अनबॉक्स कर सकते हैं। नीचे भी आपको सेम वही सील देखने को मिल जाती है। तो चलिए फटाफट से इसकी सील को हटाते हैं और यहाँ पे करते हैं अपने आईफोन को अनबॉक्स। इसको आपको पकड़ना है और ऐसे आपको टीयर कर देना है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन फील आता है जब आप आईफोन के बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहली हटा दी है, दूसरी भी मैं यहाँ से इसे हटा दूँगा। इसको बहुत ही ईजिली आपको पकड़ना है एक सिरे से और दूसरे सिरे तक आपको खींच के ले जाना है और ये जो है आपका आईफोन हो जाएगा अनबॉक्स। चलिए फटाफट से अब इसको निकाल लेते हैं बाहर अपने आईफोन को। आईफोन के बॉक्स को ओपन करना बहुत ही ईजी है, आपको इसे पकड़ के इसे उठाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आईफोन है यहाँ पे अनबॉक्स हो चुका है। कितना प्यारा लग रहा है ब्लू कलर में। आपको इस टैप को पकड़ना है और धीरे से इसे ऐसे उठा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम आईफोन लग रहा है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। बात करते हैं इसके बैक ग्लास के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रोस्टेड बैक आपको ग्लास देखने को मिल जाता है जो कि रफ फिनिश में है। और यहाँ पे आपको जो कैमरा बम देखने को मिल रहा है वो आपको ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिल जाएगा, ग्लास फिनिश में। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है। पहले आपको प्रो मॉडल में इसका जो बैक ग्लास है वो आपको रफ फिनिश में देखने को मिलता था और ग्लॉसी यहाँ पे आपको कैमरा बम देखने को मिलता था, लेकिन अब एप्पल ने यहाँ पे नॉन प्रो मॉडल में भी इस कॉम्बिनेशन को लेके आया जो कि काफ़ी प्यारा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका कलर है ब्लू कलर की, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आप फिंगरप्रिंट से काफ़ी बच जाएंगे। यहाँ पर कलर की बात करें तो काफ़ी लाइट कलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर काफ़ी लाइट है यहाँ पे, जैसा कि पहले का आईफोन 14 था कुछ ज़्यादा ही ब्लू था यहाँ पे, लेकिन इसे जो है बहुत ही लाइट टेक्सचर दिया गया जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप एल्यूमिनियम फ्रेम भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है। मैट फिनिश दी गई है जिससे आपके आईफोन में बहुत ही कम फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिले, जो कि मुझे काफ़ी प्यारा आईफोन लग रहा है ये। दोस्तों फ़ोन को रखते हैं साइड में और देख लेते हैं यहाँ पे बॉक्स में हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते हैं टाइप सी आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे ब्रेडेड केबल एप्पल लेकर के आया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अब जल्दी आपका आईफोन की केबल जो है ख़राब नहीं होगी। पहले की जो आईफोन की केबल होती थी बहुत जल्दी यहाँ से टूट जाती थी, लेकिन अब ब्रेडेड केबल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपको केबल देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। चलिए इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक मैनुअल देखने को मिलता है। चलिए इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिम इजेक्टिंग टूल देखने को मिलेगा, उसके बाद आईफोन की कुछ बातें देखने को मिलेंगी और एक ही एप्पल स्टिकर आपको देखने को मिलेगा। इसे भी रख देते हैं साइड में। गाइस चलिए फटाफट से इसकी जो प्रोटेक्टिंग फिल्म है इसे हटा देते हैं। तो इसको भी हटाने का बड़ा ही अच्छा अलग एक मज़ा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार कोई आवाज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा साउंड देखने को मिलता था जब भी आप ये इसको पील ऑफ करते थे। फटाफट से कर लेते हैं अपने आईफोन को बूट और यहाँ पे कर लेते हैं सेटअप अपने आईफोन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बूट हो चुका है और यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ मैं। दोस्तों जैसे कि मैंने अपने आईफोन को सेटअप कर लिया है, यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं इसकी अब बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बैक की। तो यहाँ पे आपको फ्रोस्टेड बैक देखने को मिल जाता है, ग्लास यहाँ पे आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगी, जिससे आप जो है यहाँ पे कम से कम फिंगरप्रिंट आपके आईफोन में आएगा और ज़्यादा गंदा आपका आईफोन लगेगा नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर में कितना प्यारा आईफोन लगता है। यहाँ पे कैमरे आपको डायगोनल शेप में 2 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज किया है एप्पल ने। पहले आपको यहाँ पे 2 कैमरे मिलते थे डायगोनल शेप में, लेकिन यहाँ पे दोनों ही 12 मेगापिक्सल के देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे आप एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और दूसरा आपका जो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रो सीरीज़ की तरह यहाँ भी आपको फ्रोस्टेड बैक देखने को मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आप ग्लॉसी कैमरा बम देख सकते हैं जो कि काफ़ी प्यारा कॉम्बिनेशन एप्पल लेकर के आया है। यहाँ पे मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये कॉम्बिनेशन। साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पावर वेक की देखने को मिल जाती है, ऊपर आपको एंटीना बैंड और नीचे एंटीना बैंड देखने को मिल जाता है आईफोन 15 में। और यहाँ पे आप देखेंगे एल्यूमिनियम फिनिश में आपको इसकी क्रोम देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी प्यारी लगती है। यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील की फिनिश देखने को नहीं मिलेगी प्रो मॉडल्स की तरह। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रफ फिनिश देखने को मिलेगी, जिससे आपके जो फिंगरप्रिंट आते हैं यहाँ पे स्मचेस हो जाते हैं वो आपके यहाँ पे ज़्यादा ना विजिबल हों, इसलिए काफ़ी अच्छा काम किया एप्पल ने। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप कुछ एक चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहले के जो फ़ोन थे आईफोन 14, आईफोन 13, वहाँ पे डिस्प्ले के साइड में आपको यहाँ पे काफ़ी एजेस देखने को मिल जाते थे जो कि हाथ में आपके फील होते थे, गड़ते थे। लेकिन अभी यहाँ पे एप्पल ने चेंज किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे थोड़ा सा राउंड कर दिया है, जो कि आप जब इसको इन हैंड लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है और काफ़ी अच्छे से आप इसे होल्ड कर पाएंगे। आपको कोई भी यहाँ पे इरिटेशन या फिर यहाँ पे आपको
कोई भी चीज़ें गड़ेंगे नहीं आपके हाथ में। बहुत ही अच्छा है स्मूथनेस, छोटा सा चेंज एप्पल लेकर के आया है अपने आईफोन में। दूसरे साइड में देखेंगे आप इसके तो यहाँ पे आपको साइलेंट स्विच देखने को मिल जाएगा पहले की ही तरह, लेकिन यहाँ पे आपको प्रो मॉडल में एक्शन बटन देखने को मिलता है, जिससे आप यहाँ पे इसे पुश करके कोई भी मोड में आप उसे रख सकते हैं। आप उसको एक्शन बटन को किसी भी साइलेंट मोड में या फिर जो है काफ़ी वहाँ पे मोड्स हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको नॉन प्रो मॉडल में यहाँ पे आपको टॉगल करने वाला ही स्विच देखने को मिलेगा पहली तरह। आप इसे टॉगल करके अपने आईफोन को रिंग मोड में या फिर साइलेंट मोड में रख सकते हैं। इसके नीचे आपको 2 वॉल्यूम की देखने को मिल जाती हैं, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन की। नीचे देखेंगे तो आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाएगी। ये मेरा इंडियन वर्जन है इसलिए आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल रही है। अगर आप यूएसए वर्जन के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे सिर्फ 2 ई सिम का यूज़ कर सकते हैं। बैक की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि एक आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिससे आपकी जूम कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है आपके आईफोन में। सबसे बड़े चेंज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अब टाइप सी देखने को मिल जाती है आपके आईफोन 15 में, 15 प्रो में, जिससे आप काफ़ी अच्छे से अपनी जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी एसेसरीज़ यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। नीचे आपको वैसे ही स्पीकर ग्रिल्स और माइक्रोफोन ग्रिल्स देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो मैंने पहले भी बताया कि फ्रोस्टेड बैक देखने को मिलेगी और ग्लॉसी यहाँ पे आपको कैमरा बम देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में। यहाँ पे आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। 6.1 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इसकी पीक ब्राइटनेस आपको 1000 निट्स से 2000 निट्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। और यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है आपके आईफोन 15 नॉन प्रो मॉडल में। पहले के आईफोन 14 प्रो में आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे अब एप्पल ने सारी सीरीज़ में, आईफोन 15 की सारी सीरीज़ में आपको डायनेमिक आइलैंड यहाँ पे ला करके दे दिया है। यहाँ पे आप जो भी लाइव एक्टिविटी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे टाइमर लगाते हैं तो आपका ये डायनेमिक आइलैंड में चला जाएगा, काफ़ी अच्छा एनिमेशन आता है। आप यहाँ से इसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ से बंद हो जाएगा, या फिर इधर स्वाइप करेंगे तो फिर से ये चालू हो जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप यहीं से इसे एक्सेस कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करके इसे बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहीं से आप इसमें फिर से जा सकते हैं इस पेज पे। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये, और भी काफ़ी फीचर है इसमें। आप लाइव एक्टिविटी अपने डायनेमिक आइलैंड में ही कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है ये। गाइस बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको रेटिना XDR डॉल्बी विजन के साथ यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे पीक ब्राइटनेस आपको 1000 निट्स से 2000 निट्स तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन बात करें इसके रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट 60 देखने को मिलता है। 60 हर्ट्ज़ में आप इसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको 120 हर्ट्ज़ चाहिए तो आप इसके लिए प्रो मॉडल के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा आपके आईफोन 15 की डिस्प्ले में। दोस्तों अभी बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको पहली बार आईफोन 15 में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे दूसरा जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर फोटोज़ और वीडियोज़ काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। इसका कैमरा कंपैरिजन भी मैं करूँगा, ये तो अभी अनबॉक्सिंग था, और आगे भी आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा सारी चीज़ें। यहाँ से आप 48 मेगापिक्सल में भी फ़ोटो खींच सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स जाने के बाद आप कैमरे की सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पे कैमरे की सेटिंग्स में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वहाँ से आप कैमरे के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट्स में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से मैं अपने आईफोन के मोड को चेंज कर सकता हूँ 12 मेगापिक्सल पे या फिर 24 मेगापिक्सल पे। और आपको 48 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ लेनी है तो यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन कंट्रोल को इनेबल करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम साइज़ में आप यहाँ पे ले पाएंगे अपनी फ़ोटोज़ को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जिससे आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, कैमरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से 2x में जूम कर सकते हैं, और जो है अल्ट्रा वाइड के मोड में भी यहाँ से जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे बटन दिया हुआ है। आप मैक्सिमम जूम करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये स्विच हो जाएगा आपके जो है 48 मेगापिक्सल में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जूम आउट करेंगे तो आपका ये जो है अल्ट्रा वाइड के मोड में चला जाएगा। यहीं से आप पोर्ट्रेट मोड पे भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में भी आप जो है पोर्ट्रेट मोड से स्टूडियो लाइट्स में फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और नॉर्मल भी आप फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बातें हैं। दोस्तों आईफोन में सबसे बड़ा चेंज जो है टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए पहला बेनिफिट्स मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहीं पर। तो यहाँ पे आप जब भी अपने आईफोन में टाइप सी केबल यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप सी केबल लगाई है, तो आप इससे दूसरे अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना दूसरा आईफोन ले लिया है। अब इसमें मैं इस केबल को लगा दूँगा लाइटनिंग को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आईफोन है वो चार्ज होने लगा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मेरा दूसरा आईफोन चार्ज होने लगा। अगर इसमें मेरी ज़्यादा बैटरी होती तो मेरा आईफोन 15 चार्ज होने लगता, और इसमें अभी इस टाइम पे ज़्यादा बैटरी है, इसलिए मेरा जो है आईफोन 7 यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारी एसेसरीज़ को भी चार्ज करेगा। तो यहाँ पे हमारे एयरपॉड्स प्रो हैं।
इनमें भी मैं लगा के चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लाइट जो है जल गई है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। फिर से मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे अपने एयरपॉड भी अपने आईफोन से चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है एक टाइप सी आईफोन होने का। यहाँ पे दोस्तों दिखाते हैं आपको कितनी अच्छी ब्राइटनेस इसमें देखने को मिल जाती है और कितने प्यारे कलर आपको देखने को मिल जाते हैं इस आईफोन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शार्प कलर और बहुत ही अच्छी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है आईफोन 15 में। काफ़ी अच्छा आपको ओलेड पैनल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस आप 2000 निट्स तक इसकी बढ़ा सकते हैं हैवी धूप में। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है डिस्प्ले की। इसके साउंड की बात करें तो साउंड भी काफ़ी लाउड है। यहाँ पे मैं आप लोगों को फुल वॉल्यूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लाउड इसका साउंड है, जो कि काफ़ी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि माइक में थोड़ी ऑडियो जो है कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको कि काफ़ी तेज़ यहाँ पे इसका साउंड है। आप बहुत ही ईजिली इसे सुन पाएंगे। बात करते हैं चिपसेट के बारे में, तो आपको यहाँ पे A16 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी फास्ट बनाता है आपके आईफोन के एक्सपीरियंस को। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप प्रो मॉडल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट यहाँ पे देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। ऐप्स वगैरह आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी आईफोन 15 में। अगर आप एक गेमर हैं तब भी आप जो है आईफोन 15 के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप इसमें गेम वगैरह प्ले कर पाएंगे और वीडियो देखने के मामले में आप बहुत ही बेस्ट इसकी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस लेंगे। अगर आप यहाँ पे आईफोन परचेज़ करते हैं 15 तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं क्यों हमें आईफोन 15 के लिए यहाँ पे जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आईफोन X या फिर आईफोन 10R या कोई भी नीचे के मॉडल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 लेने का सोच रहे हैं, तो आप उनको स्किप करके आप आईफोन 15 के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाती है, टाइप सी टू टाइप सी आपको पोर्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बहुत ही ईजी यहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, SSD एक्सेस कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रियर में फ्रंट में आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे चेंज है। आपको 14 प्रो के अलावा किसी भी मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 15 के सारे मॉडल में आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा। डिस्प्ले वगैरह आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो नया कलर है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम कलर एप्पल ने निकाला है। टेक्सचर में आपको यहाँ पे इसकी फ्रोस्टेड बैक देखने को मिल जाएगी ग्लास, जिससे आप फिंगरप्रिंट और स्मचेस से बहुत ही ज़्यादा हद तक बच जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन कलर निकाला है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ब्लू कलर अगर आप लोग इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पे अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का और ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप बहुत ही ईजिली इसे परचेज़ कर पाएंगे। अमेज़ॉन से आप परचेज़ करते हैं तो आप यहाँ पे HDFC कार्ड से 5000 का डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं अपने आईफोन 15 में। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आईफोन 15 के अनबॉक्सिंग की। यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। और आपको कैसा लगा ये ब्लू कलर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।